गांव के किनारे एक घना जंगल था, जिसे मौत का जंगल कहा जाता था। गांव में अफवाह थी कि जो भी उस जंगल में गया, वो कभी वापस नहीं लौटा। राहुल, एक 22 साल का साहसी लड़का, जो विज्ञान में विश्वास करता था, इन अफवाहों को मानने से इनकार करता था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस जंगल में जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। रात का समय था, आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राहुल ने अपना टॉर्च उठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। जंगल के अंदर जाते ही उसे घने पेड़ और झाड़ियों का एक अजीब सा एहसास हुआ। जंगल के बीच पहुंचते ही अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। चारों ओर घना अंधकार छा गया। तभी उसे एक झुरमुट के पीछे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। राहुल धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जो खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंदिर के अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां एक पुरानी मूर्ति थी और उसके पास कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। अचानक मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, क्यों आए हो यहाँ? लौट जाओ, वरना तुम्हारी भी वही हालत होगी जो दूसरों की हुई। राहुल ने पहले सोचा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन जब वह मुड़ने लगा, तो देखा कि मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब राहुल बुरी तरह डर चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। तभी अचानक से मंदिर के अंदर एक चमकती आकृति प्रकट हुई, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वह आकृति धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ने लगी और बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम्हें इस जंगल का हिस्सा बनना होगा। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति हंसते हुए बोली, मैं इस जंगल की आत्मा हूँ, और जो भी यहाँ आता है, वह कभी वापस नहीं जाता। राहुल ने अपने बैग से एक पुरानी किताब निकाली, जो उसे उसके दादा से मिली थी। किताब में इस जंगल के बारे में कुछ लिखा हुआ था। राहुल को याद आया कि किताब में लिखा था, इस जंगल की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है, सच्चाई का सामना करना। राहुल ने हिम्मत जुटाई और आत्मा से बोला, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। मुझे बताओ, क्यों ये जंगल इतना खौफनाक है? आत्मा चुप हो गई। कुछ पलों के बाद उसने कहा, ये जंगल एक पुरानी शापित जगह है, जहाँ सदियों पहले एक राजा ने धोखा देकर अपने दोस्त को मार डाला था। उसकी आत्मा तब से इस जंगल में भटक रही है और जिसने भी उसके खजाने को पाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। राहुल ने कहा, मैं खजाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस सच्चाई जानना चाहता हूँ। आत्मा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच्चे हो, तो जाओ, इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजो। लेकिन ध्यान रखना, ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। राहुल ने तुरंत मंदिर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढा। वह दौड़ता हुआ जंगल से बाहर निकलने लगा, लेकिन हर कदम के साथ जंगल और डरावना होता गया। पेड़ उसकी ओर झुकने लगे और हवा की तेज आवाजें उसकी हिम्मत को तोड़ने लगी। आखिरी पल में राहुल ने जंगल का किनारा देखा और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ बाहर निकल आया। जंगल के बाहर पहुंचते ही वह गिर पड़ा, लेकिन उसने मुड़कर देखा कि जंगल अब भी वैसे ही खड़ा था, भयावह और रहस्यमयी। उसने सोचा कि वह सच्चाई तो जान गया, लेकिन अब उसे लोगों को इस रहस्य से दूर रखना होगा। शिक्षा, सच्चाई को जानने की इच्छा अच्छी है, लेकिन हर सच्चाई का सामना करना आसान नहीं होता।